2024 में किसको आना चाहिए? मोदी, योगी। जय श्री राम। भाई साहब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की मुझे संकेत मिल रहे हैं, पढ़ा लिखा बनना चाहिए प्रधानमंत्री। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। जितने जो पढ़े लिखे होते हैं ना, जो पढ़े लिखे तो एकदम गंवार होते हैं। जो अरे हमारे पास प्रूफ है। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो नंबर 1 की बात केजरीवाल है ना। सुन लीजिए, मर्सिडीज कार खरीद रहे ना, तो उसके लिए ड्राइवर भी अच्छा चाहिए होगा, ना कि जैसे तैसे ड्राइवर को दिए वो ठोक देगा ले जाके। अच्छा, तो अभी ड्राइवर वीक है क्या? अभी ड्राइवर वीक है क्या? लिखा। अरे जवाब तो दीजिए। अभी ड्राइवर वीक? बिल्कुल वीक है, बिल्कुल वीक है। नरेंद्र मोदी वीक है क्या? वीक है बिल्कुल। नरेंद्र मोदी है वो तो अनपढ़ का मार है। नहीं नहीं, नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जवाब नहीं मानता, मैं ये बात नहीं मानता, नहीं मानता। नहीं। हाँ जी, मोदी जी जो वीक है और नहीं है, इससे कारण क्या आप बताओ? मोदी कौन है? तो पायलट है। ड्राइवर कौन कहता है? वो तो पायलट है। हाँ, ये कह रहे हैं कि ड्राइवर कहता कौन है? वो तो पायलट है। पायलट है ना, पायलट है ना। कभी पायलट का स्टीयरिंग भी पकड़े हैं। ये पायलट चलाने की दूर की बात है, स्टीयरिंग भी पकड़े हैं पायलट के कभी। ये चलाया नहीं जाता कुछ। अब रही बात मोदी जी, आप बोल रहे हैं कि मोदी बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं। वो उनका कौन सा इंटरव्यू पे यकीन करे? वो एक इंटरव्यू में बोलते हैं पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरे इंटरव्यू वो बोलते हैं कि मेरा ये सर्टिफिकेट है। बताओ कौन सी बात पे? एक एक करके यार, एक एक। कौन से बात पे यकीन करे उनका? हुमायूं था जो अनपढ़ था बिल्कुल, उन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया था। अरे नरेंद्र मोदी मेरा पढ़ा लिखा है, कौन कहता है अनपढ़ है? वो दिमाग है, मास्टर माइंड। कह रहे कम पढ़े लिखे। अरे यार उनको बोलने से क्या होगा? डिग्री क्यों नहीं दिखा? राजतंत्र था, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोगों की बात चलेगी, ना कि सरकार की बात चलेगी। सही में जो बेकार की बात है डिग्री। एक एक करके भाई। सरकार बड़ा नहीं है। रुको, ये घर परिवार दिमाग से चलता है। अच्छा, आपको एक मिनट एक मिनट, आपको क्या खराबी लग रही है अभी जो ये सरकार सही से नहीं चला? एक मिनट भाई। खराबी सबसे बड़ी बात, खराबी जो है ना, सबसे बड़ा खराबी वादा खिलाफी है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गए भाई साहब? नौकरी और ये सब जितने भी सुविधा थे, केजरीवाल दे देंगे। केजरीवाल बहुत कुछ दिया है, आप देखते नहीं स्कूल जाके। यहाँ पे भी 11 लाख नौकरियों का वादा किया था, दिल्ली में मिली 11 लाख नौकरी? 11 लाख नौकरी 2 करोड़ पहले दिला दीजिए ना। पहले उसकी तो बताइए ना। क्या चाहिए? पहले वादा कौन आए सेंट्रल, कौन आए ये बताइए। अरे क्या यहाँ की तो बताइए। ये एक स्टेट का है केजरीवाल, है वो पूरा देश का है, पूरे देश के। सवाल आपने किया है, जवाब भी दीजिए। अगर 2 करोड़ की बात हो रही है, मैं इनसे भी पूछूंगा बीजेपी वालों से कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? अब पहले आप 11 लाख बताइए, 11 लाख कहाँ? पहले 2 करोड़ तो बता, आप बताइए पहले। सवाल आपने किया तो इनसे भी पूछूंगा। 2 करोड़ तो बता दीजिए, फिर हम 11 लाख का बता देंगे। पहले 11 लाख बताइए। तो बोल रहे हैं खड़े हैं, मैं पूछ रहा हूँ। 2 करोड़ बता दीजिए आप। 1000 की बता दे, 1000 की खाली। इधर आइए। कम से कम ये 1000 की तो नौकरी बता दे, 1000 की कहाँ लगी है? अरे 1000 पढ़े लिखे हैं? आप कितने पढ़े लिखे हैं? इंटर कर रखा मैंने, इंटर कर रखा है। हाँ, नौकरी काबिलियत पे मिलती है या शकल पे मिलता है? ये बताओ। नौकरी काबिलियत पे मिलता है या शकल पे मिलता है? ये तो भाई ये तो बात ये बताओ। हाँ बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। मेरी बात सुनो आप। हम पढ़े। भाई साहब रुको। यहाँ पे नौकरियों की बात हो रही है, केजरीवाल की बात हो रही है। जो हमारी दिल्ली की लड़कियों के साथ इतना बुरा हो रहा है, उस पर फैसला क्यों उठाता केजरीवाल सरकार? वरना मेरी बात सुनो, वरना ये केजरीवाल सरकार उस पर फायदा क्यों उठा दी? वरना बुलाए बुलडोजर वाले बाबा को, यहाँ पे भी बुलाए बुलडोजर वाले बाबा को। ये हमारी बेटी साक्षी के साथ ऐसा हुआ, केजरीवाल सरकार ने क्यों ना कुछ करा अभी तक? तो ये इतनी छोरियों के साथ तो ऐसा होता है, इतनी छोरियों के साथ गलत होता है भाई। केजरीवाल ने कह दिया, केजरीवाल ने इतना लड़कियों हमारे हिंदू धर्म की छोरियां अब बाहर भी नहीं निकल सकती, इतना गलत हो रहा है उनके साथ। केजरीवाल सरकार उनको वो तो दंड तो दिलवाए। धर्म विशेष पे बात मत करें। सबसे बड़ी बात, पॉइंट की बात ये है जी भाई साहब, साक्षी की अगर बातचीत कर लें तो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो क्यों सहानुभूति नहीं दिखाती, क्यों क्राइम बढ़ रहा है। हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। 1 मिनट सुनिए भाई, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जितना कंट्रोल केंद्र का है उतना ही प्रदेश का भी है। तो अगर दोनों की बातचीत करें तो इस पर लगाम क्यों? बिल्कुल लगना चाहिए। सुनिए, बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल। एक लव जिहाद के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जी, लव जिहाद के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? लव जिहाद के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये सबसे पहली बात, सरकार की काम है ये, ठीक है? सरकार करवाती है। पहले बात तो सुन लीजिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद है। सरकार कहती है तुम लव जिहाद आप अगर 24 घंटे मेरे से करेंगे डिवाइड तो करेंगे हम आपके साथ में। जवाब तो दीजिए। पहले बात सुनिए, ठीक है?
जुडिशल बना हुआ, सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो लड़कियों के साथ चाहे किसी का भी धर्म की हो, गलत होता है, ठीक है। उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, बिल्कुल। क्यों नहीं, क्यों वेट करते हैं? साहिल को कौन सी सजा होनी चाहिए? साहिल को कौन सी सजा? सब कुछ सामने इंडिया गेट पे लटकाना चाहिए, इंडिया गेट पे, ताकि दूसरों सीखे, दूसरा दहल जाए, दिल दहल जाए। जो एक बार ताली हो जाए भाई, दिल दहल जाए वैसा करने के लिए, दूसरों का भी दिल दहले, ऐसा करना चाहिए। जब सब कुछ आपके सबूत है, क्यों नहीं हो पा रहा है? किस चीज का वेट कर रहे हैं? और कहाँ नहीं हो रहा है ये चीज? क्यों तारीख पे तारीख हो रहा है? क्यों तारीख पे तारीख? यूपी में लड़कियों के साथ रेप होता है और रातों रात जला दिया भी जाता है, उसको घर वालों को भी फिक्र। सरकार है तो चलाया जा रहा है। अरे मेरी बात सुनो जी, मेरी सुनो। योगी सरकार है तो कुछ भी करेंगे भाई। मेरी बात सुनो, क्या है ना, केजरीवाल सरकार पंजाब में, अरे अंकल जी मेरी बात सुनना, पंजाब, अरे तो योगी सरकार है तो कुछ भी करेंगे क्या? कुछ भी नहीं, दंड हैंड टू हैंड का सही होगा सर। जो गलत करेगा उसके साथ गलत करेंगे योगी सरकार जी, ठीक है। कह रहे जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। कह रहे यूपी में हो रहा है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? क्या चीज दिल्ली, यूपी में? दिल्ली भाई साहब यूपी में हो रहा है, तुरंत हो रहा है। क्या हो रहा तुरंत? यूपी में मैं कह रहा हूँ यूपी में भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो योगी सरकार हमारी उसका फैसला सुनाती है तुरंत। हाँ, वो कह रही है तुरंत एक्शन हो रहा है। कहाँ रिएक्शन? कोर्ट के अंदर जो जिसको मारा गया उसका अभी तक पुलिस वाले वहां तक नहीं पहुंचे उनके घर में। साहब आपका कोई जानने वाला था क्या? मेरी बात सुनो, ये इनका केजरीवाल सरकार के, पंजाब के अंदर केजरीवाल सरकार है। सिद्धू मूसेवाले को मरे हुए 1 साल हो गया, अभी तक उसको इंसाफ क्यों ना मिला? बताओ, सिद्धू मूसेवाले को 1 साल हो गया मरे हुए, उसको इंसाफ क्यों नहीं दिलाया केजरीवाल सरकार ने? क्यों नहीं दिला पाए? पंजाब में अतीक अहमद ने गलत करा, एक्शन मिला था उसको, और क्या ना वो मिलता रहेगा जो गलत करेगा। एक्शन कौन लेगा? सरकार लेगी तो लेती कि नहीं? सरकार, उसकी तो हत्या हुई थी। तो लेती कि नहीं? एक्शन कानून किस लिए? सरकार कानून बनने लगे अपने आप पे। तो सरकार, जय श्री राम, मेरी बात सुनो। देखिए ऐसे नहीं जवाब दीजिए। कभी नहीं बन सकती है, इतना याद रख लेना। सरकार कानून कभी नहीं बन सकती है। कानून सरकार ही कानून बनाएगी। कानून है। अगर तुम्हारे पीछे से लटना दिया जाएगा जब तक कुछ ना होता। बाबा ये क्या कानून चलेगा यहाँ पे, ना कि योगी का कानून चलेगा। मेरी बात सुनो, मोदी का कानून चलेगा, बाबा साहब का कानून चलेगा। जो उन्होंने संविधान लिखा है उसी संविधान के तहत काम। संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्यों नहीं चल रहे बताओ? कहाँ कौन नहीं चल रहे हैं? आपको तो पता होगा कौन नहीं चल रहे हैं, ये बताइए। लव जिहाद वाले नहीं चल फूका जाता है, लव जिहाद वाला क्यों होता है? ये गांधी जी का पुतला क्यों फूका जाता है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर में? ये बताओ, हिंदुस्तान के अंदर में गांधी जी का पुतला क्यों फूका जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला क्यों फूका जाता है? ये रागिनी तिवारी जो बोलती है, भीमटे बोलती है बाबा साहब को, क्यों बोलती है ये? है कौन होती है वो बोलने वाली? यहाँ तो अमित शाह का भी पुतला फूका जाता है, यहाँ नरेंद्र मोदी का भी पुतला फूका जाता है, तब नहीं आता संविधान। तब संविधान नहीं आता क्या? अमित शाह मोदी, ठीक है, ये बाबा साहब के बराबरी में नहीं है। उन्होंने कानून लिखा है, उन्होंने इस देश का सब कुछ। अरे भाई साहब बराबरी की बात अलग है, वो सर्वप्रिय है, हम मानते हैं उन्होंने संविधान लिखा है, लेकिन संविधान के हिसाब से चलना भी तो चाहिए। संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चल पा रहे हैं? कौन नहीं चल रहा है? आपको तो पता है कि कौन नहीं चल रहा है। चलने नहीं चल रहा है, बता चल रहे, आप बताइए कौन नहीं चल रहा है? कौन नहीं चल रहा? मोदी सरकार नहीं चल रहा है। मोदी सरकार नहीं चल रही है भाई साहब। बदलते रहते हैं, क्यों बदलने की नौबत आ गई भाई? ये बताइए, क्यों बदलने की नौबत आ गई? कानून बदलते रहते हैं। क्यों नहीं चल रही है तो बताओ, मोदी सरकार क्यों नहीं चल रही? मोदी सरकार ने क्या क्या नाम हुआ आपका? दीपक 91 का ये पता है आर्टिकल? 91 का आर्टिकल पता है कि क्या हुआ? क्या नहीं करा ये तो बताओ। तुमने ये वर्ड बोला कैसे? मोदी सरकार कुछ नहीं करी, करा कैसे? तो कर कौन रहा है? कुछ नहीं कर रही है, तो बता रहे 91 का आर्टिकल पता है? कर रही है मोदी सरकार, ये बता अरे आप बता दीजिए ना। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो कानून लिखे है वो कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो मोदी सरकार, समझे? अच्छा, ये आपको पता है? ये आपको ही पता है? तो सबूत दे रहे हैं कि 91 का सबूत कहाँ है आपके पास? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी क्या काम किए हैं? क्या काम? जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हम लोग बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। यूपी वाले योगी बाबा से संतुष्ट है। हाँ जी। लखनऊ में कोर्ट में गई, कानून व्यवस्था कहाँ है? मस्जिद खाने को नहीं देगा, इतना याद रख लेना। कमाओगे तभी खाओगे। लखनऊ में एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए, इबादत के घर है, नाई पर मत होइए मेरे भाई। लखनऊ में दिन दिहाड़े ये वोट बैंक कानून व्यवस्था कहाँ? इसी में तो उलझे हुए हैं पब्लिक, इसलिए तो रोजी रोजगार को भूल के मंदिर मस्जिद में फंसे हुए हैं। वोट बैंक है, इसको मत लाओ। पेट भरने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। मैं इतना कहना चाहते हैं कि भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। हमेशा से है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमेशा तक के रहेगा, समझे? लेकिन आपको घर में खाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा, समझे?
तो केजरीवाल क्यों फ्री दे रहे हैं फिर? क्या जी? केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, अगर आपके पैसे पब्लिक के पैसे से इनके केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, आपके मोदी जी फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? फ्री मिला, केजरीवाल ने फ्री दिया, तुमको फ्री मिला। अब आज भी घर में आपका यूनिट कितना आता है, कितना बिल भरते हो? फ्री क्यों ले? हम लोग काम करने वाले मेहनत करके कमाएंगे, सरकार अच्छी होनी है। क्या सर, क्या यूनिट फ्री आता है? एक महीने में 26 रुपए बिल आई है, उसको भुगतान करना है। कल लास्ट डेट है मेरी। नहीं बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, अब गोलगप्पे के साथ मोमोज भी फ्री। ये केजरीवाल का सरकार है, श्रीलंका बना के छोड़ेगा वो। हाँ, वो कह रहे हैं कि दारू फ्री, एक के साथ एक फ्री। एक मिनट अरे इनको बताइए, बिहारी बहुत पी के मरे हैं, यूपी के बंदे बहुत। ऐसे मत बोलिए किसी को, नहीं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, सबकी रिस्पेक्ट। ये डिसरिस्पेक्ट हो रही है यहाँ। इसलिए कह रहा मैं बिहार के जिला से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं पी के रखा हूँ, एक के साथ एक फ्री दिया मैंने, पिया, लेकिन मेरे जान का रक्षा करने में कौन है? एक के साथ एक फ्री क्यों दिया आपने? मैंने मांगा था क्या? मांगा था आपसे? लेने तो आप ही गए थे। हैं? लेने के तो एक साथ एक क्यों दिया? मुझे एक देते ना आप। एक मिनट, आपने माना क्यों नहीं की? इनको बुलाने क्या नाम हुआ? क्या नाम? इमरान। अरे आराम से, ये जो बोल रहा है फ्री फ्री है, क्यों मारने गए थे? बच्चों को शराब पिला रहे हो तुम, क्यों नहीं बैठे? जहाँ पानी मिल आराम आराम से। अरे भाई, लड़ नहीं रहे हैं हम यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम आराम से बात। इनको घर से उठा के लेके गए थे कि ले लो मेरा शराब ले लो, ये बता रहे हैं। इनको घर से उठाए थे, पूछा आपको, आप लेने तो आते हैं उन्होंने, मैंने पूछा लेने। क्या तो मेरी गलती है या दुकान वाले की गलती है? नहीं, अगर सरकार इस तरीके की छूट, अरे सुनिए भाई, सरकार अगर इस तरीके की छूट करेगी तो उसमें दिक्कत तो आएगी ना। तो आपको जो अच्छी चीज समझ में आए वो यूज कीजिए, जो गलत समझ में आए वो मत यूज कीजिए। आपको जोर जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर। किसी को लाइव लेके मत बताओ आप अगर सरकार अगर यूज अगर दे रही है आपको सुविधा, सुनिए, सरकार अगर सुविधा दे रही है, अरे सुनिए भाई, सुनिए। तो सरकार सुविधा दे रही है तो उसमें आपको अच्छी चीज, दारू की सुविधा, सुनिए, अच्छी चीज भी दे रही है, बुरी चीज भी दे रही है आपकी नजर में, ठीक है? सुनो तो पहले बात, अच्छी चीज बता दीजिए। बात तो सुन लो। ये तो बताओ, शिक्षा अच्छी चीज नहीं नहीं बताओगे तो उनको भी फ्री शिक्षा क्या है? आई बात समझ में? एक मिनट, आपके जबरदस्ती पैसे नहीं 2024 की अगर बातचीत कर ले तो केजरीवाल सही है। जी, केजरीवाल बिल्कुल परफेक्ट है। बंदा ये तो दिखाता है कि हाँ ये क्या खर्चा हुआ, क्या आमदनी हुआ। यहाँ तो सेंट्रल सरकार दिखाने को राजी नहीं है, तो बहुत सी चीज छुपाती है। जल बोर्ड कितने घाटे में है? जी, जल बोर्ड कितने घाटे में? जल बोर्ड कितने घाटे में है? जो भी घाटा है या नफा नुकसान सब नहीं, कितने घाटे में? कितने घाटे में ये हम कैलकुलेशन करके नहीं बैठे हैं, जो आपको जवाब देना है, जो आप अगर बात करें उस चीज और बात करें घाटे में चले हुए। अभी क्या है कि अभी बिजली की भी बात कर रही है कि बंद कर दी जाएगी। जो आतिशी जी बनी है नई मंत्री, वो कह रही है कि बिजली हम नहीं दे पाएंगे, तो उसके बारे में क्या? वो किस बेसिस पे बोल रही है कि थोड़े दिन के लिए, कुछ के लिए, किसी उसको आगे भी तो बताया कि हाँ किस वजह से बंद की जा रही है ना? और दूसरी बात ये है कि केजरीवाल जो है बहुत सारे चीज जो है ये किया। अब बोल रहे जल बोर्ड घाटे में है, ठीक है, तो फायदे में भी तो है कुछ। क्या है? और भी अदर, यहाँ सबसे बिजली सस्ती कहाँ है? दिल्ली के अंदर। सबसे बिजली सस्ती कहाँ? दिल्ली के अंदर है ना? कौन है दिल्ली के अंदर? केजरीवाल। और भी स्टेट देख लीजिए, यूपी में या और भी चीजें सस्ती है, ये भी तो नजर आना चाहिए। ये जब पब्लिक, सरकार किस लिए बनती है? सीएनजी कितनी सस्ती है दिल्ली में, ये देखो सीएनजी। हाँ, बिजली तो सस्ती है, सीएनजी भी तो सस्ती होनी चाहिए। यूपी में जाके देखो सीएनजी क्या रेट है। अरे 7 साल में चेक करो। हाँ बताइए मोदी ने। एक बात बताओ, इधर सुनो ना। अरे रुकिए, सबसे पहली बात है सरकार बनती है जनता के लिए। बिजली केजरीवाल अपने घर से फ्री में दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए जनता जनार्दन के बीच मौजूद, और जनता ने बेबाकी से बताया कि 2024 को लेकर क्या इन्होंने कहा है, वो वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। खैर, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गद्दी पर कौन बैठेगा। विपक्षी पार्टियां लगातार दमखम लगा रही हैं। उधर नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से बिगुल बजा चुकी है, और अब बारी है तो 2024 के चुनाव की और फिर रिजल्ट की। लेकिन लगातार ऐसे ही जनता की राय आपको दिखाते रहेंगे, ना डरेंगे ना डरने देंगे, ना झुकेंगे ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे, और मुद्दे की बात लगातार।